कार विद्यार्थियों, आज हम दादू दयाल की शिक्षाओं और उनके विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि दादू दयाल के दार्शनिक विचार क्या थे, जीव जगत ब्रह्म के बारे में उनके क्या पक्ष थे। दादू दयाल अन्य संतों की भांति ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष पर सरल भाषा में विचार व्यक्त करते थे। ईश्वर के विराट स्वरूप ब्रह्म के बारे में उन्होंने कहा था कि वह परब्रह्म, परम ज्योति रूप, सर्वशक्तिमान, माया से परे और सर्वव्यापी सत्ता है। विश्व की प्रत्येक वस्तु ईश्वरी शक्ति से ही गतिमान है। विश्व में जो कुछ चलयमान है, जो कुछ दिखाई देता है, वो सब ईश्वर की शक्ति से ही संभव है। जीव ब्रह्म का रूप है, लेकिन वह माया से लिप्त होने के कारण ब्रह्म से दूर हो जाता है। जीव कर्म बंधन में है, जबकि ब्रह्म कर्म रहित है। लेकिन जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, तब जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता और आत्मा में वह परमात्मा एक हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि आत्मा और परमात्मा को अलग करने वाली शक्ति माया है। माया ही समस्त दुखों, विकारों की जड़ है। माया के कारण ही मन की चंचलता है, जो पतंग की भांति इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन यदि इसे ईश्वरीय प्रेम के जाल में भिगो दिया जाए तो इसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। सृष्टि की रचना के संबंध में दादू जी का कहना था कि ब्रह्म से ओंकार की उत्पत्ति हुई और ओंकार से 5 तत्वों की पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश की उत्पत्ति हुई। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों से बना जीव और जगत मिथ्या है। सत्य केवल ब्रह्म है। उसी को प्राप्त करने हेतु हमें प्रयास करना चाहिए। दादू दयाल जीवन की मृत्यु के बाद मोक्ष में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उनका मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति जीवन के रहते ही हो सकती है। उनका मानना था कि यदि मनुष्य ईश्वर उपासना के द्वारा मन और इंद्रियों का निरोध करता हुआ अपनी इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं समाप्त कर दे, तब उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और जब इस आत्मा को ईश्वर भक्ति अविच्छिन्न रूप से लगा दिया जाता है तो आनंद की अनुभूति होती है, और यही आनंद की अनुभूति वास्तव में मुक्ति है। दादू निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए गुरु को अनिवार्य मानते थे। उनके अनुसार गुरु अपने शिष्यों को भवसागर से पार उतारता है। गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यदि सूर्य और चंद्रमा उदय हो जाएं, तो भी गुरु के बिना प्रकाश नहीं हो सकता, अर्थात अज्ञानता को अंधकार दूर नहीं हो सकता। गुरु के पास असीमित शक्तियाँ होती हैं, जिससे पशु से मनुष्य, मनुष्य से ज्ञानी और ज्ञानी से देवता बन सकता है। गुरु तो मनुष्य को ब्रह्म बनाने में भी सक्षम है। गुरु के उपदेश सभी धर्मों से ऊपर हैं। गुरु के उपदेशों का अनुसरण कर वह ब्रह्म के साथ साक्षात्कार कर सकता है। लेकिन गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो ईश्वर की भक्ति में डूबा हुआ रहता हो, अपने उपदेशों से एक क्षण में भव सागर पार उतार कर ईश्वर दर्शन करा दे। ऐसे गुरु का ही सम्मान करना चाहिए। दादू दयाल निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, अतः उनकी साधना निर्गुण ब्रह्म की प्रधानता को लेकर है। उनका कहना था कि अहंकार का परित्याग, संयम, नियम, साधु संगति, हरि स्मरण, अंतर्ध्यान आदि उपासना के सच्चे साधन हैं। लक्ष्य प्राप्ति में वह अहम को सबसे बड़ी बाधा मानते थे, क्योंकि उनके साथ ईश्वर नहीं रह सकता। इस अहम का त्याग आवश्यक है, जो मन के निग्रह के बिना संभव नहीं है। मन को विकार रहित व निर्मल रखने के लिए मन को ब्रह्म रूप की अग्नि में डालना चाहिए, जिससे उसके समस्त विकार दूर हो जाते हैं और अहंकार नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप मन उस ब्रह्म में लगा रहता है। मन को ब्रह्म में लगाने के लिए दादू साधु संगति को अनिवार्य मानते हैं, क्योंकि साधु संगति से ही ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है। एक बार मन ईश्वर पर लग जाने के बाद यदि किसी कष्टप्रद मार्ग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मन को अंतर्मुखी बनाकर अपनी समस्त व्यक्तियों को निरंतर आत्मा में लगाने से ही आत्म साक्षात्कार होता है। उनका यह भी कहना था कि हरि स्मरण केवल वाचिक नहीं, बल्कि आंतरिक और मानसिक होना चाहिए। जब हरि स्मरण करते करते ईश्वर का नाम शरीर के रोम रोम में समा जाता है, तो वह सांसारिक विषयों की ओर उन्मुख नहीं होता। ऐसी स्थिति आने पर समझना चाहिए कि साधक ने वास्तव में हरि नाम स्मरण कर लिया।
हरि नाम का जाप करते, यदि हमारे प्राण भी निकल जाएं, जब का तार टूटने से हमें नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उसे बनाए रखना चाहिए। अगर जब का तार टूट गया तो हमारी साधना में विलंब हो जाएगा। दादूजी मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्राओं की कल आलोचना करते थे। दादूजी नमाज पढ़ने, रोजे रखने और मस्जिद जाने को सही नहीं मानते। दादू का कथन था कि ईश्वर एक है, ईश्वर के यहाँ हिंदू और मुसलमान में कोई विभेद नहीं है। कबीर के परंपरा में होने के कारण दादू ने विविध पूजा प्रणालियों का विरोध कर मन की शुद्धि पर बल दिया। दादू की वाणी विश्व कल्याण और मंगल और जन कल्याण की भावना से ओतप्रेत है। राजस्थान के प्रत्येक स्थान जाति धर्म के लोग, जिनमें जैन मुसलमान भी शामिल हैं, दादू पंथी साधुओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। जहाँ तक हम बात करें, दादू दयाल मध्यकालीन राजस्थान के एक महान विचारक और सामाजिक व धार्मिक सुधारक थे। उन्हें राजस्थान के धार्मिक आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने धार्मिक पाखंडवाद, आडंबरवाद, सामाजिक कुरीतियों एवं रूढ़ियों का कट्टर विरोध किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक समानता, हृदय की शुद्धता, पवित्र आचरण, सत्य अहिंसा तथा परोपकार आदि पर बल दिया।